जैसे कि आपकी जपा टॉक्स को डिवोटीज बहुत सुनते हैं और इंस्पायर्ड फील करते हैं जप के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप जपा से रिलेटेड बता पाए हमारी ऑडियंस को, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी चैंटिंग बहुत अच्छे से करने हाँ, के लिए। मैंने एक बार महात्मा प्रभु से सुना था कि कोई भी कंडीशन सोल अपना सबसे बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं अपने आप को ध्यानपूर्वक जप करके, और कोई भी कंडीशन सोल अपना सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं ध्यानपूर्वक जप ना करके। तो इसलिए जप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर मैं ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा तो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है, और इसी को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या उम्मीद बची है। और अगर हम जप को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। भौतिक इच्छाएं बने रहेंगी तो हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। कितने सालों से जप करें, कुछ हो तो रहा नहीं। श्रद्धा टूट जाएगी तो कहीं और श्रद्धा लगाएंगे, भौतिक विषयों में श्रद्धा लगाएंगे, वहाँ शरण लेंगे, तो बड़ा अटपटा सा रहेगा। भक्ति में रहते हुए हम खुश नहीं रहेंगे, ऊपरी ऊपरी स्तर पे रहेंगे, सुपरफिशियल लेवल पे रहेंगे। तो क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो ब्लिस है वो हम उससे वंचित रह जाएंगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, शहद की बोतल में मक्खी बाहर से घूम रही है, दूर से शहद दिखाई देगा, उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति ना अंदर रह पाएगा ना बाहर जा पाएगा। तो ऐसी हालत ना हो, इसलिए जब को प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी सिंपल बट इट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। तो सिंसियर एप्लीकेशन का मतलब क्या है? बॉडी, माइंड एंड हार्ट। तो अपने शरीर को लगाएं, अपने मन को लगाएं, अपने हृदय को लगाएं। तो शरीर को लगाने का अर्थ है अटेंटिव होकर बैठें, सही प्रोनाउंसिएशन करें, अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करें। माइंड का अर्थ है कि मंत्रार्थ चिंतन करते हुए मन भटकेगा तो उसको पकड़ के लाएं, मंत्र के चिंतन पे अर्थ लगाएं। और हृदय से मतलब भावनाओं के साथ जप करें, ड्राई जप ना करें, उदासीन होकर जप ना करें। अपने हृदय को, इमोशंस को इन्वेस्ट, जो भी इमोशन है, बोले मेरे में कोई इमोशंस नहीं है तो इसको इन्वेस्ट करें कि मेरे में कोई इमोशन ही नहीं है। उसको कन्फ्रंट करें कि मेरा हृदय कितना कठोर है, सच्चाई को सामना करें। तो इस प्रकार से जितना भी हमारे इमोशंस उसको इन्वेस्ट करें, पूरा जो हम सम्यक रूप में जप करने का प्रयास करें, अपना पूरी शक्ति लगाएं, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करें, तो हमें भगवान की कृपा को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है। इसलिए और जब में ये मूड तब बनेगा जब हम पूरा दिन अपने आप को सही चेतना में रखने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर हम पूरा दिन नेगेटिवली, जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, वो बातें करेंगे तो फिर हम अगले दिन अच्छा जप करने का प्रयास भी करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो दैट वे वी शुड टेक दिस चैंटिंग वेरी वेरी सीरियसली। महाराज जी, आप